आज का क्लास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे आधारित है। इसे समझने से पहले हम लोगों को साइन कन्वेंशन जानना जरूरी होगा। जैसे साइन कन्वेंशन, मैं पहला हीट के बारे में बात करता हूँ, जिसको डिनोट करते हैं क्यू से। मैंने एक बीकर बनाया, ये है सिस्टम। मैंने सिस्टम माना और इधर साइड वाला है सराउंडिंग। यदि हीट यदि यहाँ कुछ काम हो रहा है, इस सिस्टम में कुछ काम हो रहा है और मैंने सराउंडिंग यानी बाहर से मैंने इस बीकर में, डैट मीन्स सिस्टम में हीट को ट्रांसफ़र कर दें तो इस कंडीशन में हीट को पॉजिटिव लिया जाता है। इसी को कहते हैं हीट सप्लाइड टू द सिस्टम इज पॉजिटिव। यदि यहाँ लिख देते हैं हीट is supplied from surrounding to the system is taken as पॉजिटिव। उस समय यहाँ जो हीट होता है वो ग्रेटर देन जीरो हो जाता है, क्योंकि मैंने यहाँ सराउंडिंग से सिस्टम की ओर हीट ट्रांसफ़र किया। तो यहाँ जो इस सिस्टम में हीट बढ़ जाएगा, डैट मीन्स हीट इज ट्रांसफ़र टू द सिस्टम। यदि कहीं बोला जाए तो उसमें पॉजिटिव लिया जाता है। और वैसा ही कंडीशन एक और बनाता हूँ। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने फिर से एक सिस्टम लिया, ये है सिस्टम और ये है सराउंडिंग। यदि हीट इज ट्रांसफर बाय द सिस्टम, यदि सिस्टम में यदि ज़्यादा चार्ज हो गया, दैट मीन्स हीट ज़्यादा हो गया, यदि हीट ट्रांसफ़र हो जा रहा है सिस्टम टू सराउंडिंग, तो इस केस में जो चार्ज हीट होता है वो नेगेटिव लिया जाता है। जैसे यहाँ लिखेंगे, इसमें लिखेंगे हीट ट्रांसफर फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग। In this condition, heat is taken नेगेटिव। डैट मीन्स यहाँ खाली हो रहा है, इसी प्रकार से हीट वर्क में भी होता है। इसे समझते हैं। हम लोग साइन कन्वेंशन वर्क के बारे में देखेंगे। साइन कन्वेंशन वर्क के लिए इसे भी समझते हैं, जिसे हम लोग W से रिप्रेजेंट करते हैं। इसे समझने के लिए मैंने एक सिस्टम बनाता हूँ, फ्लेक्सिबल सिस्टम। मैंने यहाँ पिस्टन बनाया, मैंने यहाँ देखिए अब कुछ प्रेशर डाल दिया, गैसीय, और यहाँ मैंने कुछ प्रेशर एग्जर्ट कर रहा हूँ और ई भी एग्जर्ट करेगा, ये धक्का देगा। यदि प्रेशर एग्जर्ट ज़्यादा हुआ, किसे? प्रेशर ऑफ गैस से, डैट मीन्स ये ज़्यादा इसको धक्का दे देंगे। मान लीजिए ये सिस्टम है और इसे सराउंडिंग कहेंगे। यदि सराउंडिंग टू सिस्टम गया,
डैट मीन्स वर्क पॉजिटिव होगा। डैट मीन्स हम इसको वर्क दे रहे हैं, मतलब कुछ काम और कर दे रहे हैं, सिस्टम सराउंडिंग टू सिस्टम। तो इन दिस कंडीशन क्या हो जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा, ये सिस्टम क्या हो जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा। तो उस समय हम लोग कंप्रेशन के समय में जो वर्क डन आता है वो पॉजिटिव आता है। तो लिखेंगे वर्क, क्योंकि मैंने इस पर काम किया, इस पर काम किया, दैट्स वाई जो वर्क होगा पॉजिटिव होगा। वर्क डन ऑन द सिस्टम, यदि इस पे काम किया जाए ऑन द सिस्टम, दैट मीन्स कॉम्प्रेशन, दैट मीन्स कॉम्प्रेशन इज पॉजिटिव। इस समय पॉजिटिव लिया जाता है। दैट कहने का मतलब हुआ कि वर्क जो है वो 0 से बड़ा है। तो इस समय पॉजिटिव वर्क डन को पॉजिटिव लिया जाता है। दूसरी भाषा में हम लोग देख सकते हैं, फिर से एक एग्जाम्पल के तौर पर मैंने फिर पिस्टन बना लिया। यदि पी एग्जर्ट, यदि इधर हो गया, मतलब पी गैस इधर से धक्का इसको लगा दिया हम लोग, सॉरी यहाँ पी एग्जर्ट हम इधर मारें और हो सकता है कि पी गैस क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा पी एग्जर्ट से। तो इस कंडीशन में क्या हुआ, वर्क डन बाय द सिस्टम, इस सिस्टम के द्वारा हुआ, सिस्टम के द्वारा हुआ, ये सराउंडिंग है, यानी सिस्टम बाय द सिस्टम के द्वारा हुआ, यानी डैट मीन्स इसका जो वर्क डन जो था खाली हो गया, कम हो गया, ये पिस्टन को इधर धक्का दे देगा। इस कारण से हम यहाँ नेगेटिव लेते हैं, वर्क डन बाय द सिस्टम, डैट मीन्स एक्सपेंशन इज नेगेटिव, डैट मीन्स कहने का मतलब हुआ जो वर्क डन होगा वो 0 से कम हो जाएगा। इस कंडीशन में वर्क डन नेगेटिव लिया जाता है। अब हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को समझते हैं। मैंने समझा कि हीट यदि टू द सिस्टम हो तो ग्रेटर देन 0, बाई द सिस्टम हो तो लेस देन 0, वर्क डन बाई द सिस्टम हो तो बाई द सिस्टम हो, डैट मीन्स लेस देन वर्क 0, यदि टू द सिस्टम हो वर्क डन तो इसका पॉजिटिव लिया जाता है। आप यहाँ अच्छी तरह से इसे भले भांति समझ लिए होंगे। अब हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को समझते हैं एक डायग्राम से। मैंने फ्लेक्सिबल सिस्टम बना लिया, इसको कहेंगे सराउंडिंग, डैट मीन्स इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी उसे कहते हैं कि कोई सिस्टम में इंटरनल एनर्जी होता है, और इंटरनल एनर्जी 2 बातों पर डिपेंड करता है, एक हीट पर और एक वर्क डन पर। डैट मीन्स मैंने इसको चारों तरह से लिख सकता हूँ, -Q + W, डेल्टा U बराबर +Q - W, डेल्टा U बराबर +Q + W। यहाँ कहने का मतलब हुआ आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को आप क्या लिख सकते हैं, 4 तरह से आप लिख सकते हैं, फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर। लेकिन मतलब बुक में आपको यही वाला दिया जाता है। यहाँ कह सकते हैं कि द सम ऑफ हीट इज ट्रांसफर सराउंडिंग टू सिस्टम, दैट मीन्स प्लस हो रहा है, एंड वर्क डन ऑन द सिस्टम मतलब वर्क डन ऑन द सिस्टम इज नॉन एज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इस तरह से भी लिख सकते हैं, आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, हीट द सम ऑफ हीट इज ट्रांसफर सराउंडिंग टू सिस्टम एंड वर्क डन बाय द सिस्टम इज नॉन एज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसका भी लिख सकते हैं कि द सम ऑफ हीट इज ट्रांसफर सिस्टम टू सराउंडिंग एंड वर्क डन बाय द सिस्टम
वर्क डन बाय द सिस्टम। दैट मीन्स यहाँ प्लस आप कैसे ले सकते हैं, वर्क डन ऑन द सिस्टम, ऑन द सिस्टम। इसी प्रकार से हम यहाँ ले सकते हैं। जैसे मैंने एक बार लिखता हूँ, यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ लिख सकते हैं कि मैंने इसके अनुसार लिखता हूँ, द सम ऑफ हीट इज ट्रांसफर सराउंडिंग टू सिस्टम and work done on the system is called first law of thermodynamics, law of thermodynamics मिक्स। मैंने इसके अनुसार लिखा, यदि आप इसके अनुसार लिखेंगे तो इस प्रकार लिखेंगे, लिख सकते हैं कि द सम ऑफ हीट इज ट्रांसफर सराउंडिंग टू द सम ऑफ हीट इज ट्रांसफर सराउंडिंग टू सिस्टम। डैट मीन्स उसमें दे रहे हैं, एंड वर्क डन बाय द, डैट मीन्स नेगेटिव हो रहा, वर्क डन कर रहा है कौन, सिस्टम के द्वारा काम किया जा रहा है, बाय द वर्क डन बाय द सिस्टम इज कॉल्ड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसी तरह से आप 4 तरह से डिफिनेशन लिख सकते हैं। आशा होगा कि आप अच्छी तरह से समझ लिए होंगे।